मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 53, 19 मार्च। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है मन्नत और विक्रांत अंबाला जाने के लिए प्लेन में आते हैं और मन्नत प्लेन को देखकर बहुत खुश होती है और वह वीडियो बनाती है। बोलती है, देखो माँ, जब आप ठीक हो जाओगी तो मैं आपको यह वीडियो दिखाऊंगी। ये सब कुछ मिस्टर सलूजा सर के वजह से हो रहा है। आपकी मन्नत इस जन्नत में। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत साइलेंस, और तुम्हारी आदत गई नहीं अब तक राइमिंग करने की। मन्नत बोलती है, ये राइमिंग नहीं है सर, ये तो हम गरीबों के दिल का सहारा है। मेरा बस एक ही फंडा है, क्योंकि देखो जो गरीब होते हैं ना, उनके आगे ना बहुत सारे गड्ढे होते हैं, और गड्ढे बहुत तरीके होते हैं। बड़े गड्ढे, छोटे गड्ढे, कभी कभी तो 2 गड्ढे होते हैं। और बंदा करे क्या, बांदा के पास पैर तो एक ही होता है। इसका मतलब यह है ना कि बाबा जी ना हमारे आगे बहुत सारे मुश्किल खड़े होते हैं जो बिल्कुल गड्ढों की तरह होते हैं। और मेरा तो एक ही फंडा है कि जब सही चल रहा हो टाइम, तो दुखों के ऊपर कर लेना चाहिए क्लाइंब, और कर लेना चाहिए राइम, है कि नहीं? विक्रांत बोलता है, राइट, इम्प्रेसिव मिस मन्नत। मन्नत बोलती है, नहीं, ये इम्प्रेसिव नहीं है, ये तो हम गरीबों का सहारा है जी। इधर पीछे से वहां ऐश्वर्या भी आ जाती है। शालिनी को फोन पर बोलती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी टिकट इकोनॉमी क्लास में कर देना। मैं तुम्हें इकोनॉमिक्स क्लास में ट्रैवल करने वाली नजर आती हूँ। शालिनी बोलती है, मैम आपने कहा था कि टिकट एजेंट में चाहिए और बिजनेस क्लास फुल है इसलिए। ऐश्वर्या बोलती है, और इन्फॉर्म तुम्हारी माँ करेगी स्टूपिड गर्ल। और मन्नत और विक्रांत की आवाज सुनकर देखती है और मन में सोचती है कि विक्रांत यहाँ मन्नत के साथ, मतलब विक्रांत मलिका के साथ डेट पर नहीं गया, कहीं ये दोनों मुझे देख ना ले। फिर मन्नत अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और विक्रांत को बोलती है कि डोंट वरी, आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे मेरे साथ रहकर। विक्रांत बोलता है, जरा सी तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम तो खजूर के पेड़ पर ही चढ़ गई। मन्नत बोलती है, सॉरी जी, वोट क्या है ना कि पहली बार प्लेन पर सफर कर रही हूँ ना, तो आसमान के साथ साथ खजूर पर भी चढ़ गई हूँ। फिर वह लोग अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं। इधर ऐश्वर्या एक एयर होस्टेस को बोलती है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा सीट बिजनेस क्लास में अपडेट कर सकती हैं? मैं आपको चार्ज दे देती हूँ, आप बता दो। वह एयर होस्टेस बोलती है, सॉरी, मैं बिजनेस क्लास की सारी सीट फुल है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। ऐश्वर्या बोलती है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, प्लीज आप कुछ करिए। लेकिन वह सॉरी बोलकर चली जाती है। फिर ऐश्वर्या बोलती है कि अब मैं क्या करूं, कहीं ये लोग मुझे देख ना ले, और एक स्कार्फ निकाल कर अपने चेहरे को ढक लेती है। इधर विक्रांत की माँ किसी का इंतजार कर रही होती और मन में बोलती है कि कहाँ रह गए हैं डॉक्टर साहब। फिर वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है कि हेलो मिस सलूजा, मैं डॉक्टर निशांत। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। आपकी वजह से मुझे मेरी मेडिकल लाइसेंस वापस मिल गई। नीतू बोलती है, देखो जी, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, आपको मेरी मदद चाहिए थी और मुझे दवाएं लाए हो। फिर वह दवाई देकर बोलता है कि ये लीजिए आपकी दवाई, पर ध्यान रहे इसके ज्यादा यूज से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यादें तो धुंधली हो जाएगी, पर यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नीतू बोलती है, आप तो मुझे बस इतना बता दो कि ये दवाई सेफ है ना? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ सेफ तो है, पर इसके साइड इफेक्ट भी है। फिर नीतू बोलती है, थैंक यू जी, और डॉक्टर वहां से चला जाता है। वो मन में सोचती है कि माफ करना बेटा, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ भी याद आए, तुझे कभी भी पता चले कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं ये सब कुछ तेरे भले के लिए कर रही हूँ, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। तभी विक्रांत का मैसेज आता है कि माँ आपकी स्पेशल स्मूथ फ्रिज में है,
और आपके लिए स्पेशल पनीर कबाब बनाया है। आप खाकर बताना कैसा है। मन्नत बोलती है, मम्माज बॉय, इम्प्रेसिव। विक्रांत बोलता है, आपने मेरी मैसेज पढ़ी। बैड मैनर्स होते हैं, किसी के मैसेज को नहीं पढ़ना चाहिए। मन्नत बोलती है, अरे नहीं, मेरा मतलब है मैंने नहीं पढ़ी। आप तो मेरे सामने में ही फोन रख के टाइपिंग कर रहे थे और मेरी मुंडी इधर उधर हो रही थी, तो मैंने गलती से पढ़ ली। और इसमें गलत क्या है? आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और अभी तो आपको ज्यादा करना चाहिए उनका केयर। विक्रांत पूछता है, अच्छा पर ऐसा क्यों? मन्नत बोलती है, वह इसलिए क्योंकि अभी वह नाराज है ना आपसे मेरी वजह से। विक्रांत बोलता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन्नत बोलती है, मुझे पता है, वह माँ है और वह नाराज आपसे थोड़ी ना है। वह तो मेरी वजह से थोड़ी सी नाराज है, क्योंकि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और माँ है तो इतना हक तो बनता है। फिर अनाउंसमेंट होती है कि ये फ्लाइट उड़ान भरने वाली है। आप कृपया अपना सीट बेल्ट लगा ले। जब प्लेन टेक ऑफ करती है तो मन्नत बहुत डर जाती है और विक्रांत का हाथ थामने की कोशिश करती है, लेकिन फिर नहीं पकड़ती। फिर विक्रांत मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को रिलैक्स फील कराता है और वहां पर उन दोनों का एक बहुत अच्छा मोमेंट क्रिएट होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ विक्रांत मन्नत से पूछता है कि अच्छा, एक बात पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम सोनिया खन्ना को ढूंढने के लिए क्यों जा रही हो? आखिर कौन है ये सोनिया खन्ना? मन्नत बोलती है, सोनिया खन्ना मेरी माँ है। विक्रांत बोलता है, पर तुम्हारी माँ तो श्रुति जी है ना? मन्नत बोलती है, नहीं, श्रुति माँ मेरी मासी है। मेरी जन्म देने वाली माँ सोनिया खन्ना जी है, पर उन्होंने मुझे जन्म देते ही समुद्र किनारे मरने के लिए छोड़ दिया था पत्थरों पर। फिर मन्नत बोलती है कि आपको थोड़ा अजीब लगाना सुनकर। विक्रांत बोलता है, नहीं। मन्नत बोलती है, जी कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब मुझे पता चला था कि सोनिया खन्ना मेरी माँ है, श्रुति माँ मेरी मासी है। विक्रांत बोलता है, तुम अपनी जन्म देने वाली माँ को बहुत मिस करती होगी ना? मन्नत बोलती है, नहीं, एक्चुअली बात यह है कि। और तभी पीछे ऐश्वर्या को आकर कोई लेडीज बोलती है कि एक्सक्यूज मी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से बोल रही हूँ, यह मेरी सीट है। प्लेन टेक ऑफ होते समय मैंने सोचा कि डिले ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आई। अब जाए आप अपनी सीट पर। ऐश्वर्या टिकट निकाल कर दिखाती है तो वह लेडीज बोलती है कि आपके कान के साथ आपकी आंखें भी खराब है, आपकी सीट पीछे है, ये नहीं आपकी सीट। फिर ऐश्वर्या उठकर चली जाती है। मन्नत बोलती है, लगता है किसी को बहुत डांट पड़ी है। विक्रांत बोलता है, किसी की भी सीट पर आकर बैठ जाना गलत बात है। फिर वहां पर एक होस्टेस आती है खाना पूछने के लिए और मन्नत विक्रांत से धीरे से पूछती है कि ये फ्री का है या पैसे लगेंगे? विक्रांत बोलता है, क्या? फिर मन्नत बोलती है कि नहीं, फ्री का है तो मैं ले लेती हूँ, और बोलती है मुझे वेज चाहिए। फिर ये होस्टेस मन्नत को खाना दे देती है और मन्नत बोलती है, अरे नूडल तो रह गया और मुझे ये सिल्वर वाला एक और पैकेट चाहिए। विक्रांत को थोड़ा और लगता है। फिर वह विक्रांत से पूछती है, सर आपको क्या चाहिए? मन्नत बोलती है, आज थर्सडे है तो ये भी भेज लेंगे। फिर वह विक्रांत का खाना ले लेती है मन्नत। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत, वैसे मुझे भूख है नहीं। तो मन्नत बोलती है, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भूख नहीं है तो थोड़ी देर बाद लग जाएगी, आप तब खा लेना। विक्रांत बोलता है, देखो मैं इन सब चीजों को रखने वाला नहीं अपने पास। मन्नत बोलती है, कोई बात नहीं, मैं अपने पास में रख लेती हूँ, आप टेंशन मत लो। देखना, आपको जब थोड़ी देर बाद भूख लगेगी ना, तो आप मुझे खुद ही कहोगे कि मन्नत थैंक यू कि तुमने मुझे ये खाना दिया। और विक्रांत हंसता है। इधर मल्लिका रेस्टोरेंट आती है और सबको ऑर्डर देता है कि देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, विक्रांत की पसंद का। और फ्रेगनेंस रूम फ्रेशनर जो भी है सबको स्प्रे कर दो। सिर्फ पूछता है कि मैं एक बात पूछूं, आज क्या विक्रांत सर का बर्थडे है या कोई खास दिन?
तो वह बोलती है स्टूपिड डेट है हमारी। तो वह बोलता है सच में। मेरा मतलब है कि सर तो रोज इतनी देर तक आ जाते हैं, पर आज आए नहीं। मालिका बोलती है विक्रांत आएगा, वह जरूर आएगा, और बोलती है अच्छा सुनो, अब जाओ तुम जाकर फूड प्रिपेयर करो, और मैं तुम्हारे व्हाट्सएप में अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट भेज दी है, क्योंकि कहते हैं ना कि म्यूजिक अच्छा रहेगा तभी तो डेट अच्छी रहेगी। फिर वो वहां से चले जाते हैं। मल्लिका मन में सोचती है कि अब मैं जाकर जल्दी से पेचअप कर लेती हूँ, क्योंकि विक्रांत के आने से पहले ब्यूटीफुल भी तो बन के रहना है। इधर मन्नत खाना निकाल कर खाने लगती है। विक्रांत को बोलती हैं आप खाएंगे, फ्रेश है। विक्रांत बोलता ही नहीं थैंक यू। फिर मन्नत खाना खाती है तो विक्रांत मन्नत को देखकर हंसता है। मन्नत बोलती है अरे हंस क्यों रहे हैं, होता है कोई कोई लोग टेंशन में ज्यादा कहते हैं। आप इधर मत देखिए, नजर नहीं लगाए मेरे खाने को। और तभी वहां पर बिजली कड़कने लगती है और मौसम खराब हो जाता है। अनाउंसमेंट होता है कि खराब मौसम की वजह से आपका सीट बेल्ट साइड ऑन कर दिया गया है, आप कृपया अपने सीट पर ही बैठे रहे। मन्नत को थंडर और लाइटिंग से बहुत डर लगती है और वह डरने लगती है। विक्रांत मन्नत को बोलता है मिस मन्नत सब ठीक है, तुम मेरी तरफ देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। तुम कोशिश करो, आखिर तुम्हें ये डर क्यों लगती है, ये थंडर और लाइटिंग से, ये तो बस एक बुद्धू सी चीज है। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इसकी जड़ तक जाओगी तभी तो पता चलेगा ना कि आखिर यह डर है क्यों। मन्नत बोलती है पता नहीं, मुझे नहीं पता, बस मेरा हाथ पर जम जाता है और मैं सहम सी जाती हूँ। विक्रांत बोलता है तुम एक काम करो, तुम सोचने की कोशिश करो, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम मत डरो, हम बाद में दोनों मिलकर डरेंगे साथ में, ओके। मन्नत बोलती है पता नहीं, लेकिन अब मुझे पहले से ज्यादा डर लगने लगा, जब से पता चला है कि मेरी अपनी माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था समुद्र किनारे पत्थरों पर। श्रुति माँ ने बताया है मुझे कि उस रात भी ऐसी ही तूफान आई थी, ऐसी ही बिजलियां कड़क रही थी, जब एक माँ ने अपनी ममता की गोद से निकाल कर मुझे मौत की गोद में दे दिया था। फिर विक्रांत समझाता है कि मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और पीछे एक बैठे हुए आदमी को बोलता है तुम गिटार से एक म्यूजिक प्ले करो, और वह उसको म्यूजिक का नाम बता देता है। और विक्रांत मन्नत को बोलता है कि देखो, तुम इन थंडरों की आवाज पर ध्यान मत दो, तुम मेरे गाने पर फोकस करना। और गाना गाने लगता है मन्नत के लिए मेरी मन्नत तू वाला, और सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं। मन्नत भी मुस्कुराती है। विक्रांत बोलता है देखा, तुम्हारे मुस्कुराते ही ये थंडर और लाइटिंग सब गायब हो गई। ऐश्वर्या मन में सोचती है चाहे तू कुछ भी कर लो मन्नत, तू मेरी छोड़ी हुई बेटी ही रहेगी। मैं तुझे ना कभी अपनाऊंगी, ना खुद से जितने दूंगी। इधर मल्लिका रेस्टोरेंट में विक्रांत का इंतजार कर रही होती है और सेफ आकर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि विक्रांत सर आएंगे, आप उनको कॉल करके देख लीजिए। मल्लिका गुस्से में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं फूल हूँ, मैंने विक्रांत को कॉल किया पर उसका फोन ऑफ आ रहा है। वह साफ बोलते हैं कि तब मुझे नहीं लगता कि विक्रम सर यहाँ आएंगे, वेट करना बेकार है। मल्लिका गुस्सा कर बोलती है तुम लोग जाओ यहाँ से, और एक गिलास उठाकर फेंक देती है। विक्रांत मन्नत से पूछता है कि अच्छा एक बात पूछूं, थोड़ा पर्सनल है, अगर बताना चाहो तो बताना। मन्नत बोलती है हाँ पूछे। विक्रांत बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी माँ है, तुम्हारी श्रुति माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, फिर तुम्हें क्यों ढूंढना है अपनी जन्म देने वाली माँ को, I mean सोनिया खन्ना को। मन्नत बोलती है कि मैं बहुत दिन से यह बात किसी से शेयर करना चाहती थी, पर पता नहीं आजकल मलिक मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, इसलिए यह बात मैंने अपने दिल तक ही रखी थी। विक्रांत बोलता है नहीं, अगर ज्यादा पर्सनल है तो तुम मत बताओ। मन्नत बोलती नहीं, इसमें पर्सनल वाली क्या बात है, मैं खुद ये सवाल बहुत बार कर चुकी हूँ खुद से, मुझे सोनिया खन्ना जी से कोई मतलब नहीं है,
मुझे बस मेरी अपनी श्रुति माँ को बचाने के लिए सोनिया खन्ना की मदद चाहिए। मेरी माँ का लिवर फेल है और मेरा उनसे लिवर मैच नहीं होता, बस दिल मैच होता है। और सोनिया खन्ना तो उनकी बहन है ना, तो उनका लिवर उनसे मैच हो जाएगा। इसलिए मैं सोनिया खान को ढूंढना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी माँ होने का फर्ज तो नहीं निभाया, पर वो अपनी बहन होने का फर्ज निभाएं। मुझे उनका फैसला नहीं बदलना, बस उनके इरादे बदलने हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं होती तो मेरी माँ और सोनिया खन्ना तो दोनों बहनें हैं, वह दोनों कांटेक्ट में रहती, तो आज वह अपना लीवर देती ना अपनी बहन को बचाने के लिए। विक्रांत बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम अपनी मॉम से सोनिया खन्ना से मिलेगी तो क्या तुम उनसे कोई सवाल करोगी? मन्नत हंसकर बोलती है, हाँ सवाल तो मैं करूंगी कि आखिर क्यों उन्होंने जन्म देते ही मुझे अपनी गोद से निकाल कर मौत की गोद में दे दिया। आखिर क्यों उन्होंने एक बार भी पलट कर मुझे नहीं देखा। उन दोनों का खून तो सेम है ना, बहनें हैं दोनों, फिर दोनों की फितरत नियत इतनी अलग क्यों है? श्रुति माँ ने शादी तक नहीं की मेरी वजह से, ताकि उनका प्यार ना बटे। और सोनिया खन्ना, उनके लाइफ में तो मेरी कोई जगह ही नहीं है। आपने पूछा ना कि मैं मिस करती हूँ कि नहीं सोनिया खन्ना को, तो मैं नहीं करती। मिस उसे करते हैं जो आपकी जिंदगी में होता है, वह कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। क्यों इतनी नफरत करती है वह मुझे? कोई इंसान अपने दूध मुहे बच्चों से इतना नफरत कैसे कर सकता है? माँ तो ममता की मूरत होती है ना, फिर वह पत्थर की मूरत कैसे हो गई? इधर ऐश्वर्या मन में सोचती है कि मैंने सोचा था कि मन्नत जब तक ट्रेन से अंबाला पहुंचेगी, तब तक प्लेन से मैं अंबाला स्कूल पहुंचकर सारे राज खत्म कर दूंगी, अपना काम फिनिश कर लूंगी। पर यह विक्रांत, इसकी वजह से मन्नत प्लेन से जा रही है। मुझे कुछ भी करके इनको रोकना होगा। इससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। फिर अनाउंसमेंट होता है कि ये प्लान आधे घंटे में अमृतसर के एयरपोर्ट में लैंड करने वाली है, 5 मिनट में आपका सीट बेल्ट ऑन कर दिया जाएगा। मानत विक्रांत को बोलती है, मैं आती हूँ बाथरूम से, और चली जाती है। मन्नत के पीछे ऐश्वर्या भी चले जाती है और बाहर से बाथरूम को लॉक करके फंसा देती है ताकि खुल न पाए। फिर इधर विक्रांत मन में सोचता है कि इतनी देर हो गई, मिस मन्नत अभी तक आई क्यों नहीं? और अनाउंसमेंट होती है कि आपका सीट बेल्ट को ऑन कर दिया गया है, अपनी सीट पर बैठे रहे। मन्नत मन में सोचती है कि सीट बेल्ट का अनाउंसमेंट हो गया, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। और वह जैसे ही अपना दरवाजा खोल के कोशिश करती है, पर वह खुलता नहीं है और बिजली फिर से खड़कने लगती है। विक्रांत मन में सोचता है, मिस मन्नत अभी तक क्यों नहीं आई बाथरूम से? और यह ठंड और लाइटिंग, इससे तो मन्नत को डर लगता है। मैं क्या करूं? इधर मन्नत बाथरूम में बहुत परेशान होती है और ऐश्वर्या खुश होती है अपने काम को अंजाम देकर। अब क्या करने वाली है ऐश्वर्या? क्या ऐश्वर्या मन्नत को कभी पता नहीं चलने देगी अपना राज, या मन्नत जान जाएगी सोनिया खन्ना कोई और नहीं ऐश्वर्या राय सिंह ही है? अब कैसे आगे बढ़ेगी मन्नत की कहानी? ये सब कुछ जानने के लिए जरूरत है आपको हमारे साथ बने रहने की। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।